На тайном привале, в глухом чернолесье, плывет над рекой светло-сизый туман. Встает из тумана чуть слышная песня, негромкая песня лесных партизан. विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के कब्जेदारों के खिलाफ पूरी तरह से लड़कों और लड़कियों की एक सेना सक्रिय थी। 35,000 से अधिक युवा रक्षकों को युद्ध के पदकों और मेडल से सम्मानित किया गया था। और कितने ही थे जिनके बारे में किसी को नहीं पता। छोटे नायकों के बारे में उन्होंने अपने मातृभूमि की रक्षा की, हालांकि उनसे यह किसी ने भी नहीं मांगा था। उनकी खुद की ड्यूटी की भावना के अलावा। ओक्साना, कृपया हेडफोन्स हटाएं। ओक्साना, अगर आपको रुचि नहीं है तो कम से कम आपको कक्षा में सही व्यवहार करना चाहिए। मैं आपको कुछ नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आपको मेरी हिस्ट्री में रुचि पैदा करनी चाहिए। समझते हो ओक्साना, इस बारे में बात करने के लिए कि कौन किसके प्रति जिम्मेदार है, इसके लिए जरूरी है कि यहां मौजूद सभी लोग अच्छे से जानते हों कि ड्यूटी क्या होती है। देखो, तुम स्कूल जाती हो और तदनुसार स्कूल में प्रचलित सभी नियमों और आचार संहिताओं का पालन करना चाहिए, सही? लेकिन एक और भी है, अलग ड्यूटी की भावना, जिस पर कोई भी नियम लागू नहीं होते। ये ड्यूटी की भावना हर इंसान की आत्मा में रहती है। ये उसकी अंतरात्मा के पास रहती है। समझे? हाँ, ठीक है, सब मुक्त हैं। सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे। कल मिलेंगे। ओक्साना, आप रुकें कृपया, आपके लिए एक अतिरिक्त कार्य होगा। कल के दिन के लिए पैराग्राफ 26। मेरे लिए क्यों? क्या अब आप प्रतिशोध लेंगे? ओक्साना, आपके सिर में क्या हो रहा है? एक शिक्षक प्रतिशोध नहीं सकता, ये प्राकृतिक हीन है। समझते हो? शिक्षक दिशा दिखाते हैं, शिक्षक मदद करते हैं। इसलिए तुम वॉर हिस्ट्री म्यूजियम जाओगी और वहां लुबोव जोलोतरेवा ढूंढोगी। उसने एक बार मेरी मदद की थी जब मैं ठीक तुम्हारी तरह चौथी क्लास में पढ़ रहा था। वह तुम्हारी मदद करेगी। और अगर मैं नहीं जाऊं? मुझे लगता है कि सेमेस्टर का मूल्यांकन के प्रति समर्पित होना मूर्खता होगी। इसलिए मैं तुमसे एक हफ्ते में पस्कोव क्षेत्र के बाल पटिजनों पर एक रिपोर्ट की उम्मीद करता हूं। डायरामा के सामने हैं। लुबोव जोलोतरेवा कैसे ढूंढे? हॉल से बाहर निकलें, सीढ़ियों से नीचे जाएं और सीधे कॉरिडोर में। हम 23 जुलाई 1944 को वेलिकाई नदी को पार करने की डायरामा के सामने हैं। नमस्ते, मैं लुबोव जोलोतरेवा ढूंढ रही हूँ। नमस्ते, ये मैं हूँ। मैं किस प्रकार मदद कर सकती हूँ?
यहाँ और आप क्या आप म्यूजियम में पुराने खिलौने इकट्ठा करती हैं? ये कोई साधारण खिलौना नहीं है, ये खिलौना विशेष है। मैंने इसे हीरो के लिए घोड़ी नाम दिया था, लेकिन इसके बारे में बाद में बताऊंगी। सुनो, मैं अभी जा रही हूँ। मैं कुछ सामग्री के लिए सम्मिलित करूंगी और तुम्हें बोर नहीं होने दूंगी। तुम इस नोटबुक को पढ़ो, ये ठीक तुम्हारे विषय के हिसाब से है। मैं उबाऊ नहीं हूँ, मेरे पास करने के लिए कुछ है। समझती हो, मैंने अपना चश्मा भूल गई। मेरी सही से देखना मुश्किल होता जा रहा है। मैं कुछ शब्दों को ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ। और तुम जवान हो, तुम्हारी आंखें अच्छी हैं। कृपया मेरी मदद करें। नोटबुक पतली है, बहुत समय नहीं लेगी। ठीक है। तुम्हें पता है, वहाँ जाकर वे शब्द ले लो जो पेंसिल से रेखांकित किए गए हैं। क्या आप उन्हें इस कागज पर लिख सकते हैं? ठीक है? ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा समय नहीं लूं। आज मेरी उम्र 10 साल हो गई है और मुझे उपहार में एक टुकड़ा चीनी मिला। मैं वादा करता हूँ कि यह मेरे पूरे जीवन का सबसे कीमती उपहार रहेगा। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पैरों को सख्त से सख्त सर्दी हुई है, परंतु वह प्रयास करेंगे कि मेरे पैरों को सुरक्षित किया जा सके। सिर्फ मेरे पैरों की अंगुलियों को काटना होगा। लेकिन अब मैं बात कर सकता हूँ। पिछले महीने मैं ये करने में सक्षम नहीं था। जब सज़ा देने वाले गांव में प्रवेश किए तो पुरुषों की संख्या लगभग समाप्त हो चुकी थी। कुछ सामरिक मोर्चे पर चले गए, जैसे कि मेरे पिता, और कुछ पार्टीशनों में शामिल होने का फैसला किया। बुजुर्गों ने कहानियाँ सुनाई कि गाँवों में आग, बच्चों को जीते जी जलाया, हरामी। उन्होंने मेरी माँ को गोली मार दी और मेरे बड़े भाई को फांसी पर चढ़ा दिया, और हमें मतवे को दादी एवदुकिया ने केलर में छिपा दिया। हमने 3 दिनों का समय बिताया। बहुत ही सर्दी पड़ी, डर हुआ और हमें भूख महसूस हुई। हम बाहर निकले जब सजा प्रदाता चले गए थे और सिर्फ पुलिस वाले ही बचे थे। मैंने पार्टीशनों के साथ अपने भाइयों और पिताओं को सहमति प्राप्त करने के समय का स्वागत किया। मैं पार्टीशन विस्फोटक दल का नेता था, परंतु केवल एक बार, और मैंने यह निर्णय लिया कि मुझे मिशन पर जाने का समय हो गया है। चुप। फेदिया, तुम जर्मनों से गन्स चुराओ और पार्टीशनों को ले जाओ। हाँ, हेलो, मुझे स्काउट में शामिल करें। मेरे पास एक गन है। क्या मुझे ऐसा ही स्वीकार किया जाएगा? तो कैसे स्वीकार किया जाएगा? अगर मैं उन्हें महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता हूँ। मैं सभी गांवों में सब कुछ गिनता हूँ। तो आप क्या गिनेंगे? कितने फासिस्ट पुलिस हैं, कितने और कौन से प्रकार के हथियार, कारें। और अगर वे आपको पकड़ते हैं और यातना करते हैं? वे मुझे पकड़ नहीं पाएंगे, और अगर कुछ होता है तो मैं ऐसा करूँगा, इसलिए वे मुझसे कुछ नहीं जान पाएंगे। तो आप क्या करेंगे? ठीक है, कमांडेंट का समय बहुत करीब है। घर की ओर दौड़ो। एवदुकिया दादी को कहने दो कि मैं मछली पकड़ने गया था और मैंने पानी में डूबने की कोशिश की। मैंने बर्फ में समाहित होने की कोशिश की। और क्या आपकी वापसी होगी? वापस आऊँगा, जरूर वापस आऊँगा, लेकिन केवल हमारे साथ। मतवे, तुम घर में मर्द हो, और याद रखो, पुरुष नहीं रोते। केवल मत रो।
मैंने जंगल में चलते समय सोचा कि कैसे करूं कि मैं कुछ भी नहीं बताऊं अगर मुझे जर्मन पकड़ते हैं और मुझे प्रताड़ित करते हैं। मैंने अपनी ज़बान को ज़्यादा मजबूती से काटने का फैसला किया, ऐसा कि बोल नहीं सकूं। काटने में दर्द होता था, बहुत डरावना था और लंबे समय तक सफल नहीं हुआ। परंतु पश्चात मैंने सोचा कि कैसे करें। Wenn wir heute Abend etwas verpassen, wir werden bestraft. Ja, ist es klar? Ja, wir müssen alle Eingänge kontrollieren. Also, Schulz und Richter nach links, Schäffner und Seemann nach rechts. Na los! Passt auf! Nicht schlafen. Die Partisanen sind überall. Schon bei dem Gedanken. Ich meine, ich habe bestimmt 10 von denen erwischt. Es kam dauernd mehr. Ja, die sahen aus wie 12 oder 13 Jahre. Echt noch Kinder. Ja, aber Mann, du musst dringend mal zum Zahnarzt. शांत। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो जाओ, सो जाओ। Bist du Partisan? Bist du Partisan? Wer bist du? Steh auf! हे परमेश्वर, वह कैसा पार्टीसन है? मेरा भतीजा है इगोर का। कल तुमने उसके गांव को जला दिया, इसलिए वह यहाँ आया है। तुम्हें क्या बच्चों को पार्टीसन में संग्रहित करने की आदत होगी? पहले प्रशासनिक पंजीकरण और फिर मकान। कहो कौन हो? वह तुम्हें जवाब नहीं देगा, गूंगा है। Was spricht sie? मूक कहती है। Scheiße. Ich komme heute zum Abendessen. मेरे पास ध्यान दो कतरीना। अगर मुझे पता चलता है कि तुम पार्टीसन को छिपा रही हो, मैं स्वयं तुम्हें मारूंगा। क्या तुमने नहीं देखा कि लड़का बीमार है? संक्रमित होने से नहीं डरते? तुम्हें ही डरना चाहिए। पियो मेरे प्रिय। जब बुखार कम होता है, आपकी स्वास्थ्य सुधारने में सहायता मिलेगी। देखो, अच्छा, आराम करो बच्चे। किसने तुम्हें ऐसा किया? डरो मत, वे अक्सर यहाँ आते हैं। सिर्फ याद रखो, अब से तुम्हें इगोर का कहा जाएगा।
सो मुझे समझ में आया कि मुझे उनके सामर्थ्य में स्थापित होना चाहिए ताकि मैं उनके लिए अभिन्न हो सकूं। जैसे चाची कात्या, जिनके पास वे खाने और इलाज के लिए आते थे, श्रीमान पाउल के लिए भोजन। Na los. पूरा अगला सप्ताह मैंने दुश्मन के विश्वास में स्थापित होने में समय बिताया। ओ डांके, अच्छा लड़का। उन्होंने मुझसे समय समय पर प्रतिष्ठा की, हालांकि अकीमोव मुझ पर निगरानी करता रहा, परंतु मुझे हिसाब करने में कोई प्रतिबंध नहीं हुआ। तुम यहाँ सब क्यों सूंघ रहे हो? तुम छोटे शैतान, बोलो। अब तुम मेरे पास बात करोगे, पार्टीशन की संतान। तुम सभी मेरे पास बात करेंगे। याद रखो पुत्र, विजेता वही होता है जो मजबूत है, परंतु वही जो अंत तक चलता है। हे परमेश्वर, क्या आप जिंदा हैं? हे मेरी जीभ ठीक होने लगी तो मैंने घाव पर नमक डाला। Одинокая звезда в небесах к себе манит, а уставшая душа с каждым днем сильней болит. Also, jetzt gehen wir diese Straße entlang und dann nach links und dann noch einmal nach links. Also, Gruppe. Hey, los, diese Kleinigkeiten beachten. Больше нечего терять. मैंने हिसाब किया, याद किया और फिर से हिसाब किया। Ты тянешь руки в небеса. Услышишь голоса, потерпи еще чуть-чуть, мы тебе укажем путь. Потерпи еще чуть-чуть. कभी-कभी मुझे पड़ोसी गांवों में दौड़ने का मौका मिलता। Дорога не длинна, хоть и тяжело идти, над тобою глубина, ярким светом впереди превращается в полет. Что так легок и лучист, глубина не предает, если светил ты и чист. Ты тянешь руки в небеса, услышишь голоса, потерпи еще чуть-чуть, мы тебе укажем путь. Verschwindet hier!
चलो। उन्होंने कात्या को गोली मार दी। एगोर का भागो, अकीमोव सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा है। वहाँ नहीं, वहाँ जाओ। Пулеметов 10, машины большие, мотоциклов 15, станция солдат, поселок солдат, 250 अधिकारी, 28 मशीन गन, 10 बड़ी कारें, 3 मोटरसाइकिल, 15 सैनिक। गांव में 250 अधिकारी, 38 मशीन गन, 10 बड़ी कारें, 3 मोटरसाइकिल, 15 सैनिक। गांव में 250 अधिकारी, 28। मेरा पैर स्नो में होल में पहुंचा और पस्त हो गया और मैं उसे बाहर नहीं निकाल सका। बेटा, याद रखो, क्षेत्र में भी एक ही सैनिक होता है, अगर वह रूसी स्वरूप से कटा हुआ हो। देखो, मैंने तब निर्णय किया कि मैं पलटता हूँ, जब तक मैं हमारे साथियों को पा नहीं लेता या जब तक मुझे पाया नहीं जाता। मैंने पार्टीशन हॉस्पिटल में होश संभाला। मैंने प्रारंभ किया कागज़ मांगने के लिए और संपूर्णतः सब कुछ। मैंने क्या गिना, क्या मैं हर दिन कहता था और कभी नहीं भूलूंगा। मैं इस चीनी के टुकड़े को कभी नहीं भूलूंगा, चाची कात्या और पापा को। मैं जले हुए गांवों, फांसी पर लोगों, बच्चों की रोने, महिलाओं की चिल्लाहट को कभी नहीं भूलूंगा। हम इंतज़ार कर रहे थे। मशीन गन की गोलियां और मौत की ये बदबू। बहन, मुझे सैनिक को मिलने दो। साथी कमांडर, पर ज़्यादा समय नहीं, उसे अभी बात करने की अनुमति नहीं है। मैं जल्दी। धन्यवाद मेरे पुत्र। सभी सूचनाएं जो आपने हमें प्रस्तुत की हैं, हमें बहुत मदद मिली है। हमारे पास अब पूरा पिक्चर है, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जासूस फोदोर बेलोजोरोव। मानो कि आपने पहले से ही 2 जीवन कमा लिए हैं, इससे और मनुष्यों की स्मृति में। धन्यवाद साथी कमांडर। कुछ मत कहो, वरना मुझे तुम्हारे कारण मुसीबत होगी। और ऐसे लड़कों के साथ हम जरूर ही फ्रिज से जल्दी समाप्त होंगे। और एक समय आएगा जब बच्चे स्कूल में न कि पुलियों के नीचे होंगे, और वे निश्चित रूप से खुश होंगे। क्या वह जीवित है? कुछ दिन पहले ही वह मर गया।
तो क्या ये उसका खिलौना है? हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी जब बेलोजोरोव परिवार में एक लड़का पैदा होता तो उसे इस घोड़े पर बैठाते और कहते कि एक हीरो पैदा हुआ है, रूसी भूमि का संरक्षक। समझिए, यह मनुष्यत्व में प्रवेश करने की समारोह है। और अब उसके बेटे की पत्नी ने इसे फेंकने का फैसला किया क्योंकि ये वॉलपेपर से मेल नहीं खाता। तो उसने म्यूजियम में स्पाइडरमैन की कहानी के साथ इसे संग्रहित करने के लिए लाया। और उसका पुत्र? समझिए, बच्चे हमेशा अपने माता पिता, अपने पिताओं की तरह होते हैं। सुनो, मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण प्रार्थना है। मैंने संवर्धन कार्यशाला के साथ समझौता किया है कि वे इस घोड़े को थोड़ा सा ठीक करेंगे, उसे रिपेयर करेंगे। देखो यहाँ कितनी बड़ी दरार है, देख रहे हो? वो देखो, इसे अब ले जाना चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ठीक है। हाँ, मैं पहुंचा दूंगी। ये पास में ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। अब जल्दी करो। यहाँ कौन आ रहा है और हमें क्या दे रहा है? क्या तुम्हें घोड़ों के साथ खेलना पसंद है? वापस करो, वापस करो, ये मेरी नहीं है। क्यों तुम दूसरों की सामग्री की सुरक्षा नहीं करते? मेरे पुत्र बढ़ो, हीरो बनेगा। मत करो। अरे ठीक है। मत सवार होना। तुम हीरो नहीं हो, तुम कभी हीरो नहीं बनोगे। क्या तुम पागल हो? उसने इसे संरक्षित करना चाहा। उसने म्यूजियम में लाकर संरक्षित करने की कोशिश की। उसका पुत्र उसकी तरह नहीं है और हम भी। Тянешь руки в небеса. Ты вдруг услышишь голоса. माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था। मुझे सच में नहीं पता था कि युद्ध इतना भयानक होता है। हाँ, हाँ, मैं स्वयं ले जाऊंगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ कामनाएं। अलविदा। कैसी हो? शांत हो गई? अच्छा, तो संस्कारक कहते हैं कि वे आपके घोड़े को मरम्मत करेंगे। Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн,
за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов. И злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, разберись, кто ты, трус.